नमस्कार, एस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं का हाल बा मुखिया जी। और इस कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम पूर्वी चंपारण के शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत पहुंचे हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका हम हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यह इस पंचायत से कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है मुखिया पद के लिए और काफ़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ की मानी जा रही है। और जो यहाँ के पहले जो मुखिया हैं करीब 20 सालों से रहे हैं, तो एक एंटी कम्बेंसी की भी है यहाँ पे खबरें। तो इन सब के बीच का हाल बा मुखिया जी प्रोग्राम के तहत मुखिया प्रत्याशी एजाज अहमद का क्या हाल है ये हम जानते हैं। मुखिया जी का हाल बा? सब ठीक है। कैसा चल रहा है? सब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है माहौल। हाँ। अच्छा एजाज साहब, आपको तो जो है आमतौर से मोतिहारी शहर में एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता है। आपको ये सब मुखिया चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, फर्स्ट बार जो कोरोना काल आया था अपने देश, पूरे देश में, तो लॉकडाउन में मैं शहर छोड़ के जब अपने गांव के तरफ रहने के लिए, लॉकडाउन बिताने के लिए आया, तो गांव का जो हालात देखा, गांव मेरे पंचायत के जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे जो डेली कमाकर डेली खाने वाले थे, वो घर में लॉकडाउन के घर में कैद होके रह गए। अब उनके घर में आटा है तो नीमक नहीं, नीमक है तो सब्जी नहीं। फिर मैं अपने पंचायत के तमाम लोगों से कांटेक्ट किया जो दिहाड़ी मजदूर थे, और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर जाकर या फ़ोन करके मैं सब लोगों का 1 महीना का दिहाड़ी, 1 महीना का खर्च उठाने का वादा किया, और जो जो मेरे पास आए उनको पूरा भी किया। उसके बाद कोरोना से, महामारी से बचने के लिए मेरे समझ से सबसे पहला उपाय दिखा कि भाई घर आंगन को, दरवाजे को, गांव को, पंचायत को अगर सैनिटाइजेशन कराया जाए तो बीमारी का जो प्रकोप है उससे निजात पाई जा सकती है। इस मकसद को लेकर के मैंने अपने पंचायत के हर गांव को, हर वार्ड को, घर घर को, आंगन आंगन को घूमकर मैं खुद अपने स्टाफ और अपने आदमी के साथ, अपने गांव के सहयोगी भाइयों के साथ मैं पूरे पंचायत का सैनिटाइजेशन करवाया। उस समय फर्स्ट बार जो कोरोना काल जो आया था, उस समय अजीब पैनिक की स्थिति बनी हुई थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, बहुत भयावह माहौल बन चुका था। जब मैं वहाँ गांव-गांव में गया तो लोगों का जो दर्द देखा, दुख देखा, वो शायद आपके चैनल के माध्यम से भी लोग देखे होंगे। वो सब तो ठीक है, आपको देखा गया है, ऐसे कई मौक़ों से जो है आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सक्रिय रहे हैं। नहीं, सवाल तो क्या आपको लगता है कि वो सब चीज़ों का फायदा आपको... चुनाव में आपको आने का कारण आप पूछ रहे थे, आखिर चुनाव में मैं आया क्यों, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब मैं गांव-गांव पहुंचा और हमारे स्थानीय मुखिया जी से और स्थानीय उस समय राजेंद्र राम जी विधायक थे हमारे, मैं फ़ोन करके भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, शायद आपको याद होगा, मैं उन लोग से गुहार लगाया था कि आप हमारे विधानसभा और हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं और आपका कर्तव्य बनता है इस महामारी के घड़ी में आप लोग बाहर निकलिए और गरीब लोगों का मदद कीजिए। आज भी हमारे पंचायत में मैं घूम के देखा हूँ, उस समय देखा था, आज भी देख रहा हूँ, इतनी गुर्बती है, इतनी गरीबी है कि उनकी स्थिति देखने से आंख से आंसू निकल आते हैं। उस समय मैं बोला था स्थानीय विधायक को और निवर्तमान जो मुखिया हैं आदरणीय गोपाल महतो जी, उनसे भी मैं गुहार लगाया था कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, कुछ गरीबों में आर्थिक मदद कीजिए, आप लोग संपन्न परिवार से हैं। लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं सुना। फिर मैं खुद अपना कमर कसा और लोगों का मदद किया, पूरे पंचायत का सैनिटाइजेशन करवाया, मास्क घर घर बांटा, साबुन बांटा और लोगों को सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बना के रखे, इसका गुहार लगाई। कोविड पीरियड में आपने जो परिस्थितियां देखी अपने गांव समाज की, तो उससे आपको लगा कि जो है इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। तो मदद करने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, फिर इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत? देखिए, आपको पता होगा कि
सैनिटाइजेशन के नाम पे पंचायत में 9 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने फंड दिया था, जिसमें मेरे पंचायत के किसी भी वार्ड में 9 रुपये खर्चा नहीं किया गया, टोटल घोटाला कर लिया गया। मुझे लगा कि गरीबों के हक को मारा जा रहा है, इसलिए मैं अपने पंचायत के बड़ बुजुर्ग से 12 वार्ड में घूम घूम कर संपर्क किया कि आप लोग कैसा मुखिया चुन के रखे हुए हैं जो इस विपदा के घड़ी में गरीबों का साथ नहीं दे रहा है। इस बार आप लोग इस मुखिया को बदलिए। मैं मुखिया बदलने का सलाह दिया तो मेरे पंचायत के तमाम जनता, जो बड़ बुजुर्ग गार्जियन टाइप के समझदार किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने बोला कि देखिए यहाँ पे बहुत धर्मीकरण की राजनीति होती है, नुनिया समुदाय का वोट ज़्यादा है और अदर समुदाय में ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं आता है जो और समाज को एकत्रित कर सके, इसलिए आपको आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इतना इमोशनल किया गया कि मैं गरीबों का, अपने भाइयों का सेवा करने के भावना से मैं चुनावी मैदान में कूदा। अब जब आप चुनावी मैदान में कूद गए हैं, यानी कि आपको लगता है कि आप जब एक मुखिया के रूप में यहाँ आएंगे तो और बेहतर करेंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतना इतना आसान है? कैसा आपको जब लोगों के बीच वोट मांगने पहुँच रहे हैं तो आपको कैसा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? देखिए, ये तो मैं बोलूँगा तो थोड़ा अजीब सा होगा। आप मेरे साथ मेरे पंचायत के किसी भी वार्ड में जाइए, जब मैं अकेला निकलता हूँ तो हज़ारों का तादाद में कारवां बन जाता है। और लड़ाई को चैलेंज के रूप में नहीं मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं है लड़ाई में, खास करके कुछ। लेकिन ऐसा तो सब लोग यही कहते हैं। सब लोग यही कहते हैं। वक्त आएगा तो आप 10 तारीख को काउंटिंग में देख लीजिएगा और मेरे पंचायत का एक एक लोग से पूछ लीजिए, सिर का पसीना एड़ी के तरफ निकल रहा है सभी प्रत्याशियों का। यहाँ तक कि ओपन, सुनिए, मेरे आने से एक नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ हमारे पंचायत में 20 साल से महतो एंड कंपनी ने कब्जा करके और घोटाला करके जो रखा हुआ है, पैसे का खुलेआम नुमाइश हो रहा है। और कुछ प्रत्याशी हैं जिनको मुखिया जी कहलाने का बहुत शौक़ है, 4 बार से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन लड़ते हैं, कोई नंबर में नहीं आते हैं। कुछ वोट काट करके सेकंड प्रत्याशी जो अजमुल भैया थे हमारे, उनको हरवा दिया जाता है। खुलेआम पैसा का नुमाइश करते हैं, गोश्त का, मीट का, चिवड़ा का, दारू का छुटेआम कर रहे हैं। 4 दिन जोड़ते हैं तो 20 लोग साथ घूमने वाले मिलते हैं, वो भी भाड़े का। और मैं जब निकलता हूं तो हज़ारों का कारवा बन जाता है। यही तो मेरी आप जब मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप जब मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में जो है किस तरह के चैलेंज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, ये तो आपने बताई। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पे मुख्य मुद्दा क्या है? आपके पंचायत में जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, नाली भी एक समस्या नज़र आई हमको। आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? मेरा मुख्य मुद्दा है, आप गली नली, सड़क का, नाला का, ये सब तो हाल देख ही रहे हैं, देखे भी होंगे। यहाँ तक कि कुछ वार्ड है जहाँ पे मुखिया जी वोट मांगने तक भी नहीं आते हैं और जीतने के बाद यहाँ के लोग को एक भी योजना का लाभ नहीं पहुँचाते हैं। लोग जब कहता है तो कहते हैं कि आप लोग हमको वोट थोड़े दिए हैं, हम नुनिया समाज के वोट से जीते हुए हैं, नुनिया का काम करेंगे। और आप लोग को अगर इंदिरा आवास चाहिए तो 40,000 रुपया 1 साल पहले जमा करना होगा। इसका सैकड़ों लोगों का से मैं मिलवा दूंगा जिनसे 40,000 रुपया मांगा गया है। 40,000 नहीं दिए, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिला। हमारे पंचायत से 81 इंदिरा आवास यहाँ से रिटर्न चला गया है। सबसे सरकार का नज़र है दलित बस्ती पे। हमारे पंचायत में 2 दलित बस्ती है, एक वार्ड नंबर 6 में दलित बस्ती है बनकट, और एक वार्ड नंबर 1 में दलित बस्ती है मुंशीनार। आप दलित बस्ती में 20 साल में एक भी दलित भाइयों का इंदिरा आवास से बना हुआ घर बता दीजिए तो मैं, आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। एक भी दलित भाइयों का घर नहीं बना। अगर इक्का दुक्का बना है तो उनसे जो थोड़ा संपन्न है 40,000 दिए हैं उनका बना है, जो 40,000 नहीं दे पाए हैं उनका 20 साल में एक भी दलित भाई का इंदिरा आवास से घर नहीं बना हुआ। मैं इसलिए आया हूं, अगर मुझे हमारे पंचायत के जनता ने
मुखिया बनाया, मेरे पंचायत का नेतृत्व करने का मौका दिया, तो इंदिरावास में 4 आने का कमीशन खोरी नहीं होगी। ना मुखिया जी लेंगे और ना किसी पदाधिकारी को कमीशन खाने देंगे। ये सबसे पहला मेरा वादा है। और किसी भी योजना का, वो पीसीसी हो ना, आपका शौचालय हो या फिर नाला हो, किसी भी योजना में कमीशन खोरी नहीं होगी। 100 में 100% का काम होगा। 100 में 100% लाभुक को योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जनता तो अब तक यही समझती आई है कि चुनाव के समय तो नेताजी लोग या मुखिया जी लोग जो है बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, आप पता कर लीजिएगा। ये मुखिया जी लोग हैं, जितना कमीशन खोरी करके अपने गुर्गों को काठमांडू घुमाने में खर्च करते हैं, मांस और दारू पिलाने में खर्च करते हैं, उससे 4 गुना मैं अपने मेहनत के कमाई का पैसा उनसे 4 गुना मैं अपने समाज में गरीबों में खर्च करता हूँ। ये पहचान है हमारी, अब पता कर लीजिएगा। ये लोग जितना घोटाला करते हैं, मैं बिहार सरकार को उससे ज़्यादा साल का टैक्स देता हूँ। मुझे गरीबों का दर्द चुनाव लड़ने पे बाध्य किया है। मैं गरीबों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अपने पंचायत के बुद्धिजीवी वर्ग के जो सम्मानित लोग हैं, उनके मान सम्मान के लिए चुनाव में आया हूँ। और मैं चुनाव में इसलिए आया हूँ कि 20 साल से ये महतो एंड कंपनी ने जो हमारे पंचायत पे कब्जा कर रखा है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मुखिया कैसे होता है। ये महतो एंड कंपनी बार बार आज जिक्र कर रहे हैं, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब? देखिए, जैसे आप पहले पूछ चुके हैं कि आप शहर के बड़े बिजनेसमैन में आते हैं। मेरी एक कंपनी है, आरजू ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो कंपनी मैं बनाया हूँ और मेरे बाद मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पोता, इसी को कंपनी कहते हैं। इसी तरह ये महतो एंड कंपनी बना चुके हैं। 10 साल बड़का भैया, 10 साल छोटका भैया, अब भतीजा के हिस्सा में जा रहा है। और ये लोग चुनावी जब माहौल आता है, आपका इशारा जो है परिवारवाद की तरफ है। और ये लोग जब चुनाव आता है तो एक हवा उठाते हैं कि मुसलमान को वोट दीजिएगा लोग का, हिंदू वोटर को जाके रिझाते हैं लोग। मैं इन परिवारवाद वाले मुखिया जी से मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, उनसे जाके कभी पूछिएगा, जो ये हवा उठाते हैं हिंदू मुस्लिम वाले वोट के समय, उनसे सवाल कीजिएगा कि शंकर सरैया दक्षिणी में सिर्फ नूनिया लोग ही हिंदू हैं क्या? शंकर सरैया दक्षिणी में भूयार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज के लोग, दलित भाई, ये लोग हिंदू नहीं हैं? क्यों नहीं 5 साल बाद भूयार भाई या ब्राह्मण भाई या वैश्य समाज के लोग को या दलित भाइयों को दिया गया मौका? तो यहाँ पे जातिवाद भी खुल के चल रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। बहुत तरह की बातें हैं, जो चुनावी माहौल है मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये जनता सब समझ रही है। वोट से जवाब मिलने जा रहा है इन लोगों को एक बार। पंचायत के जो मुद्दे हैं उसमें आपने कुछ मुद्दों के जिक्र किया, लेकिन गांव देहात में जो है स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या ये है? देखिए, हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, उसका जाके निरीक्षण कर लीजिएगा। वहाँ पे डॉक्टर का डिपोटेशन भी है, नर्स का डिपोटेशन भी है, लेकिन 20 साल में आप पता कीजिएगा, एक दिन भी डॉक्टर साहब स्वास्थ्य केंद्र पे बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं। सैलरी उठाते हैं और सैलरी में से मुखिया जी को कमीशन चला जाता है और डॉक्टर साहब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। शिक्षा का जहाँ तक बात है, हमारे पंचायत में एक मिडिल स्कूल है, जो शंकर सरैया पंचायत में रहते हुए आज वो टिकैता पंचायत में है। हमारे शंकर सरैया दक्षिणी के ज़मीन पे वो स्कूल है, लेकिन उसमें संचालित टिकैता पंचायत करता है। और 20 साल में उस स्कूल को अपने कागजाती
स्तर से अपने पंचायत में नहीं किया गया। वार्ड नंबर 1 में मनसीनार में आया हुआ स्कूल नहीं बना। जब वार्ड नंबर 1 के बच्चा वार्ड नंबर 5 में जाके पढ़ते हैं, वार्ड नंबर 5 के बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और इस बच्चे को भी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये हालात है शिक्षा और स्वास्थ्य का। तो इन सब समस्याओं को लेकर के आपने कभी आवाज़ उठाया? अगर चूंकि ये तो मान के चलिए आप एक समाजसेवी के रूप में अक्सर यहाँ पे काम करते रहे हैं, तो इन सब समस्याओं को लेकर के इससे पूर्व में कभी? इससे पूर्व में देखिए, मैं बोल दिया हूँ आपको पहले भी, मैं अपने पंचायत में कोरोना काल से ही एक्टिव हूँ और कोरोना काल में भी जो भी क्वारंटीन सेंटर था, प्रवासी मजदूर वहाँ आए हुए थे, उनको 2 टाइम रोटी और आलू का भुजिया मिलता था। मैं वहाँ जाके विरोध किया और डीएम साहब के द्वारा जो मेनू इशू किया गया था, उस मेनू के हिसाब से बीडीओ साहब से बात किया, मुखिया जी से बात किया, मेनू के हिसाब से प्रवासी मजदूर को खाना खिलाइए। बहुत झगड़ा के बाद वो मेनू का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किए और उस समय हमको बोले थे मुखिया जी कि भैया आप इतना हमको डिस्टर्ब क्यों करते हैं, मेरा बहुत खर्चा है पंचायत में, हम लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेंगे। अगर इतना ही विरोध करना है आपको तो चुनाव में आ जाइए, मुकाबला कर लीजिएगा। और मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके चुनाव मैदान में आ गया हूं। अभी उनसे जाके पूछिए कि क्या हाल बा मुखिया जी, हमसे मत पूछिए, उनसे जाके पूछिए कि एजाज भाई आए हैं चुनावी मैदान में, क्या हाल बा मुखिया जी, जाके पूछिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पे पूरा चल रहा है और जो चुनावी माहौल है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जनता है और जो प्रत्याशी हैं उन सब का पारा चढ़ा हुआ है और सब जो है अपनी जुगत में लगे हुए हैं। क्या कुछ होता है इस पंचायत में वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।